नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अरुण कुल चैनल पे। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसी खुन्नी दुल्हन के बारे में बताने वाला हूँ जो सबसे शादी करके सबको मार रही है। तो आप भी उससे शादी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी मार देगी। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इतनी हॉरर है कि आप अकेले देख रहे हैं तो 2-3 लोगों के साथ देखिए, क्योंकि ये वीडियो इतनी हॉरर है कि आपको डर भी लग सकता है, आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो अगर आप रात में देख रहे हो तो इस वीडियो को सेव करके रख दीजिए, आप लोग सुबह देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इतनी डरावनी है कि आप फिर वीडियो देखने के बाद आप इतने डर जाएंगे कि आपको रात को सोने का नहीं मन करेगा। तो चलिए बिना किसी डर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कहानी हमारे उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले गाजीपुर की। तो इस कहानी में बेसिकली 4 ही कैरेक्टर होते हैं, एक खुन्नी दुल्हन और एक शिवम, एक शुभम और एक मैं, जो आपको ये कहानी सुनाऊंगा। और इसमें बहुत सारे कैरेक्टर आ सकते हैं, पर मेन यही तीनों कैरेक्टर हैं, शिवम, शुभम और वो खुन्नी दुल्हन। तो बेसिकली वो शिवम बंदा जो रहता है उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो वो बेसिकली एक लड़की इसको मिलती है तो वो उससे शादी कर लेता है। वो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, ना उसका घर जानता है, ना उसके माता पिता के बारे में जानता है, ना किसी के बारे में जानता है। फिर भी वो उस लड़की से शादी कर लेता है। उसके मम्मी पापा इसको मना कर देते, बेटा तू मत उससे शादी कर, इसके घर का ना पता नहीं, इसका पता, तो क्या तू शादी कर रहा है, इससे मत शादी कर। तो उसके मम्मी पापा बहुत जोर जबरदस्ती किए, फिर भी वो शिवम ने शादी कर लिया। 2-3 महीना हो गया उसके साथ रहते रहते, तो कोई घटना नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, भूतिया हरकत कुछ भी नहीं हो रही थी। तो बेसिकली एक दिन वो जो जिससे शादी किया था शिवम ने, वो जो दुल्हन थी, वो रात को अपनी छत के पास जाती है और वहाँ काला वधा होता है जिसमें लाल धागे से और बहुत सारे सिंदूर लगाए होते हैं, जैसे कि कोई इस पे भूत क्या है या कोई कई सालों से बंद है। तो शिवम बताता है कि उस छत पे कोई नहीं जाता है, उस छत पे ताला बंद है। जब से हम लोग इस नए घर में आए हैं तब से वो ताला बंद है, आप कभी मत इसको खोलिएगा। उसने वाइफ से कहता है कि आप भी कभी मत इसके ऊपर जाने का कोशिश कीजिए, ना कभी खोलिएगा। पर शिवम के तो वाइफ को मचा था चुल। तो वो गई एक बार रात को, जब सभी लोग सो गए, मम्मी पापा शिवम सभी लोग सो गए, तो गई वो ऊपर दरवाजे के पास ताला खोलने। जैसे उसने ताला खोलने की कोशिश की, अभी बाहर जोरदार बारिश होने लगी, बिजलियाँ कड़कने लगी, फिर भी वो नहीं मानी, फिर भी वो खोलने की कोशिश कर रही थी। तो उसने तो धागा होगा सब हटा लिया, फिर भी उसमें जो थी उसकी ज़रूरत पड़ रही थी। तो चाबी नहीं मिला, तो वहीं पे बगल में एक ईंट रखा गया था, उसी ईंट से जोर से मारने लगी ताले के ऊपर। जैसे ही ताला टूटा, अपने से छत का गेट खुलने लगा। तो जैसे वो छत पे गई तो उस पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी उसको, जिसको देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए, जैसे टोटका कोई किया हो। पर जैसे ही वो धीरे धीरे उस जहाँ पे टोटका किया गया था, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है बारिश में, तभी उसको लगता है इसके पीछे कोई है। तो तभी वो धीरे धीरे पीछे देखने की कोशिश करती है, पर वो जैसे ही पीछे देखती है तैसे ही वो गायब हो जाता है। फिर जब पीछे मुड़कर वो नीचे जाने के लिए जाती है, तभी लगता है उसे उसके पीछे कोई है। फिर वो ज़्यादा डर जाती है और तुरंत जाकर सो जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर एक रात जब वो उठी, अपने आप ही छत पे जाने लगी, तो वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ी। तभी उसको वहाँ पे कोई खड़ा आदमी दिखा, जो बहुत कोने में बैठकर रो रहा था। तो उस दिन बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी, इसकी वजह से वो उनके पास गई। तो जैसे ही वो उस कोने में उस आदमी को बुलाने के लिए गई, जैसे उसने उसको छुआ, उसका ऐसा चेहरा था जैसे पूरी आंखें निकली हुई है, बाल घुंघराले और भूतिया, बहुत ज़्यादा भूतिया चेहरा, ऐसा चेहरा भूतिया बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा भूतिया था। तो उसको देखने के बाद वो हैरान हो गई और तभी उसको आभास हुआ कि मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई, जैसे कोई हवा सा आया हो। उसको थोड़ा भी डर नहीं लगा, वो धीरे धीरे अपना सो गई। ऐसे 2-3 महीने तक लगातार चलता रहा। किसी को उसने नहीं बात बताई, न शिवम को, न उसके पापा को, न मम्मी को, किसी को नहीं बात बताई। तो एक रात जब शिवम सो रहा था, उसकी पत्नी भी सो रही थी, तभी उसकी पत्नी जाकर छत पे जाती है, तो शिवम भी देख लेता है कि वो तो छत पे जा रही है। तो धीरे धीरे शिवम भी उसका पीछा करने लगता है। तो वो जैसे ही छत पे जाती है, शिवम देखता है कि वहाँ पे कोई आदमी के साथ ही बात कर रही है। तो शिवम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। शिवम कुछ नहीं बोलता है, आकर सो जाता है। अगले दिन भी शिवम कुछ नहीं बोलता है। ऐसे 2-3 दिन तक चलता रहा। तब शिवम ने कहा, आज मैं उससे पूछ ही लूँगा या आज जाकर उन सबको पकड़ ही लूँगा। तो शिवम जैसे ही जाता है छत पे, वहाँ पे देखता है धीरे धीरे जाता है उसके पीछे पीछे, जैसे इसकी
जैसे उसकी शिवम की दुल्हन उससे बात कर रही थी, अभी वो पीछे मुड़कर ऐसे ताकने लगी। शिवम बहुत ज़्यादा डर गया, वो नीचे भाग के सो गया और कुछ किसी को नहीं बताया। अगले दिन जब शिवम ऊपर गया उसका पीछा करते करते, तो वो दोनों बात कर रहे थे, तभी वो उसकी दुल्हन फिर पीछे ताकी और हाथ में चाकू ली थी। चाकू लेकर इसका पीछा करने लगी और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिवम ऐसा लग रहा था कोई इसकी बात सुन ही रहा है, इसे उसके पापा भी नहीं सुन रहे, इसकी मम्मी। शिवम तो बहुत ज़्यादा घबरा गया। फिर भी वो जाकर अपने जो छोटा सा आपके घर में तो होगा मंदिर जैसा टाइप, जैसे टेम्पल वेम्पल आप लोगों ने तो बनाया होगा, पूजा घर जिसको आप लोग कहते होंगे, उसमें शिवम जाकर बैठ गया। तो उसके अंदर वो जा ही नहीं रह पा रही थी। तो एक रात जब शिवम की आँख खुली तब देखा कि वो तो मेरे तरफ ताक रहे चाकू लेकर। जैसे शिवम उठा तुरंत वो चाकू लेकर शिवम के सीने पे दबा ऐसे ऐसे मारने लगी। पूरा शिवम का सीना है पूरा खून से भर गया, पूरा घर ही खून हो गया। चुड़ैल को भगाने के लिए उसके मम्मी पापा कुछ नहीं करते और किसी को नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही वो दुल्हन सबसे शादी करती गई। तो एक जो मैंने आपको शुरुआत में शिवम, शुभम और उसके मम्मी पापा के बारे में बताया, तो एक शुभम भी कैरेक्टर होता है, शुभम कैरेक्टर होता है। तो उससे भी वो शादी करती है और कुछ नहीं बताती है। वैसे ही वो रात को जाया करती थी और शुभम उसका पीछा किया करता था। तो एक दिन ऐसा आया कि शुभम ने कहा कि रुको, अभी उसको याद आया, शुभम को याद आया कि हमारे गाँव में तो एक भोरी बाबा रहते। तो उसको एक दिन शुभम ने चोरी से बुलाया और गौरी बाबा को अपने, वो 2 तल्ले पे रहते थे और नीचे वाले फ्लोर पे रहते थे। ऊपर वाले फ्लोर पे गौरी बाबा भेज दिया, नीचे वाले फ्लोर पे ये दोनों रहते थे, समझिए ना आप लोग। तो नीचे वाले फ्लोर पे ये दोनों सोए थे। तो जब वो उठ के गई धीरे धीरे छत की ओर बढ़ी, तो बाबा जी को बताया कि बाबा जी देखिए जा रही है। तो बाबा जी भी उसका पीछा करने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो बाबा जी ने बताया ये तो बहुत खतरनाक आत्मा है, ये इससे जो शादी करता है वो दुल्हन उसको मार ही देती है। तो शुभम ने कहा बाबा जी मुझको बचा लीजिए कुछ भी करके। तो बाबा जी ने कहा अमावस्या की रात को अगर इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी तो वो किसी को नहीं मारेगी। तो बाबा जी से शुभम ने पूछा कि बाबा जी आप कोई उपाय बता दीजिए। तो बाबा जी ने बताया कि मैं अमावस्या की रात इसे पीपल के पेड़ के पास लाकर बांध देना है, उसके बाद जो भी करूँगा मैं करूँगा। तो कैसे भी करके तुम्हें अमावस्या की रात तुम्हें लेकर आना है। तो जैसे ही शुभम उसको अमावस्या की रात लेकर जाता है और ये तो जाने के लिए तैयारी नहीं थी, फिर भी शुभम जबरदस्ती करता है और उसको पकड़ कर बांध देता है उस पीपल के पेड़ में। और बाबा जी तभी आ जाते हैं। बाबा जी आते हैं, अपना मंत्र फूकना चालू स्टार्ट करने लगते हैं। वो चूड़े चिल्लाने लगती है मुझे छोड़ दो, मैं आज इसको मार ही के रहूँगी। तो बाबा जी शुभम कहता है बाबा जी आप जल्दी कुछ करिए, तो मेरे को तो मार ही देगी। तो बाबा जी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं और जैसे बाबा जी अपने हाथ में विभूत लेते हैं और उस दुल्हन के ऊपर फेंकते हैं ऐसे फट, और तभी वो दुल्हन भी होश हो जाती है और उसके शरीर में से जैसे हवा बताया और धूल नहीं उड़ती है, वैसा ही रात को राग जैसा उड़ने लगा और आसमान में उड़ गया। और उसके बाद वो शुभम ने कहा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मैंने उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दी और वो किसी को नहीं परेशान करेगी। अगर तुम सही समय पे नहीं आए होते, लेट कर दिए होते, तो आज तुम भी मेरे सामने जिंदा नहीं होते और ये तुमको भी अपना शिकार बना चुकी होती। तो उसके बाद उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो दुल्हन और शुभम साथ में बहुत खुशी के साथ रहने लगते हैं। तो बेसिकली इस घटना की जानकारी मेरे को शिवम तो नहीं दे पाया क्योंकि वो तो जिंदा ही नहीं था। तो इस बेसिकली घटना की जानकारी हमको शुभम ने दी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि आज की वीडियो लंबी भी हो गई और बहुत ज़्यादा भूतिया भी हो गई। आपको डर लगा कि नहीं आप लोग बता दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं बिना किसी देरी के।